नमस्ते। तो म्यूज़िक सीरीज़ में शायद हमने 3 लेसन किए और चौथा में कल तैयार किया मैंने पूरा। वो था यमन, राग यमन। किसी मित्र ने टर्मिनोलॉजी पूछी है, वो भी बात करेंगे। फिर मुझे लगा ये ज़्यादा हो गया है, तो फिर समझाना भी मुश्किल है और समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है बिगनर के लिए। तो फिर मैंने कहा बिगनर के हिसाब से करते हैं, जिसमें मुझे भी अच्छा लगे, समझा भी सकें आपको और आपको भी अच्छा लगे। तो पहले थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पे बात कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर मेरे को थोड़ा आपको कीज़ दिखानी पड़ेंगी। तो एक तो आपने पूछा नोट। नोट का मतलब सुर। जैसे एक नोट है, एक नोट है, एक है, तो सारे नोट्स हैं, उनको बोलते हैं सुर या स्वर। ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब ये हुआ, जैसे हमने यहाँ से गा रहे हैं बी से ABCD। मैंने थोड़ा सा बताया था कि ये वेस्टर्न स्टाइल है कि ये फिक्स नोट्स हैं। जैसे यहाँ से ए है, ए फ्लैट है, अच्छा फ्लैट और शार्प भी है इसमें, और ये ए शार्प है, बी एक ही है, फिर सी फ्लैट है, सी शार्प है, डी फ्लैट है, डी शार्प है, ई एक ही है, ऐसे फिर एफ भी 2 हैं, जी भी 2 है, फ्लैट शार्प। तो कहने का तरीका, जैसे हम कहते हैं कोमल और शुद्ध, वो भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कोमल और शुद्ध क्या है? जैसे स है, सा रे ग म प ध नि सा, ऐसे हमने बोल दिया। लेकिन स और रे के बीच में एक और है, सा रे, एक और सुर है रे, ये भी रे है। इसको हम बोलते हैं कोमल, इसको बोलते हैं शुद्ध। वेस्टर्न स्टाइल में इसको बोलते हैं फ्लैट, इसको बोलते हैं शार्प। बस ये फ़र्क है। ऐसी ग भी 2 हैं, ग ग, ये ग कोमल है, ये ग शुद्ध है। फिर म में थोड़ा शब्दावली अलग है। म को इसको शुद्ध मानते हैं और इसको मानते हैं तीव्र, शार्प। तो शार्प नोट कहने के लिए सिर्फ एक ही है हिंदुस्तानी में, बाकी ये सब कहने के तरीके हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या बोल रहे हैं। फिर प एक ही है, मतलब स और प एक ही है, उनके 2 नी है। ध भी कोमल है, शुद्ध है, नी भी कोमल है, शुद्ध है, और स तो एक ही है। अब ऑक्टेव का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ से स रे ग म प ध नि, ये तो हो गया सप्तक। जो हिंदुस्तानी स्टाइल है उसमें हम कहते हैं सप्तक, मतलब 7 सुर, सा रे ग म प ध नि। जब ये स आ जाता है तो यहाँ से दूसरा ऑक्टेव शुरू हो गया हिंदुस्तानी के हिसाब से। वेस्टर्न के हिसाब से वो इसको भी इसमें गिन रहे हैं, सा रे ग म प ध नि सा। अच्छा, गाते हम भी ऐसी हैं, तो वो 8 हो गए, तो वो ऑक्टेव हो गया। और क्या था? सा, तो यहाँ से सा रे ग म प ध नि, ये तो हो गया मध्य सप्तक, या अगर वेस्टर्न स्टाइल में कहना हो तो मिडिल ऑक्टेव। इससे नीचे अगर जाएंगे, सा नि ध प म ग रे, ये हो गया मंद्र सप्तक, तो लोअर ऑक्टेव। इससे ऊपर जाएंगे, सा रे ग, और जहाँ तक जा सकते हैं, तो ये हो गया हायर ऑक्टेव। हिंदुस्तानी में इसको कहते हैं तार सप्तक। शायद कर्नाटक में भी यही शब्दावली होगी, थोड़ा नाम बदल गए होंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा तमिल का ज़्यादा प्रयोग है शायद। और क्या था? यमन। यमन एक राग का नाम है। राग क्या है? राग है इन सुरों में से एक कॉम्बिनेशन बना के, उस कॉम्बिनेशन में रह के अगर आप इम्प्रोवाइजेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे यमन, और कोई भी और नाम। तो यमन में क्या है? रे ग म ध नि सा,
सा नि द प म ग म ग रे सा नि रे ग नि रे सा। ये सुर है। ऊपर जाते हुए इसमें 5 सुर लग रहे, नीचे आते हुए 7 सुर लग रहे। कोई कोई 7 ही ऊपर जाते हुए लगाते हैं, 7 ही नीचे आते हुए लगाते हैं। कीज मैंने आपको दिखा दी तो मैंने सोचा फिर आप पूरा देख लें, फेस टू फेस बात हो जाएगी। तो ये यमन हो गया। इन सुरों के कॉम्बिनेशन में, नोट्स के कॉम्बिनेशन में जब हम गाएंगे बजाएंगे तो उसको यमन बोलेंगे। इसी तरह कोई ज़्यादा गाने बजाने वाले राग 50-60 होंगे और कुछ और भी राग हैं, कुछ और लोग थोड़ा सा अनयूजुअल राग गाते हैं तो 100-150 होंगे। इससे ज़्यादा राग गाए बजाए नहीं जाते। हालांकि थ्योरेटिकली बहुत सारे राग हो सकते हैं, लेकिन फिर वो एक राग का दूसरे में आ जाता है कि अरे तो उसकी छाया आ रही, उसका शैडो आ रहा, तो फिर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन अगर गणित लगाएंगे तो बहुत हज़ारों राग बनते हैं। तो अभी हम इसको सिंपल रखते हैं ताकि आपको भी थोड़ा मज़ा आए सीखने में, जितने सीख रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। जो अलंकार, अच्छा अलंकार आपने पूछा था, एक तो सरगम, तो सारे गामा पता नहीं सही है, सरगम है, मतलब जिसमें ये नोट लग रहे वो सरगम हो गया। अलंकार क्या हो गया? अब जैसे एक तो ये सीधा गा दिया हमने, सा रे ग म, तो इसको अलंकार नहीं बोलेंगे। अलंकार का मतलब आपने थोड़ा सजावट कर दी, जैसे ज्वेलरी जब पहनते हैं लोग, तो अगर हम थोड़ा रिदमिक वे में इसको गाएंगे तो अलंकार हो जाए। सा रे ग म प इत्यादि, जो हमने इससे पहले किया, तो इसलिए उनको अलंकार बोलते हैं। तो थोड़ा उसमें मज़ा भी आए और अच्छा भी लगे और आप सीख भी जाएं। अच्छा, सारे गा मा सा कहाँ है, रे कहाँ है, ग कहाँ है, उसका पता चल गया। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा। तो इस म्यूजिक के चक्कर में एक भाई साहब छोड़ भी चले गए, क्या पता और भी छोड़ गए हों, पर पता नहीं, उनको लगा कि ये ठीक नहीं है। तो मैंने एक भजन लिया कबीर जी का, और मैंने भी पहली बार ही देखा, और ये इस किताब में है। ये बहुत अच्छी किताब है, कबीर बानी अली सरदार जाफरी, ये है। और ये अगर कोई कबीर के शौकीन हो तो ये कहाँ छपी है? ये भारतीय ज्ञानपीठ भी इनको मिला है, बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले हैं। हालांकि 2000 में इनकी डेथ हो चुकी है। और ये छापी है साहब, राजकमल प्रकाशन है, राजकमल पेपर बैग्स में मिल जाएगी। इसमें मतलब भी समझाए गए हैं। तो मैं ये जो लाइनें, ये जो भजन है, इसको मैं पोस्ट में डाल दूंगा, रोमन में भी लिख दूंगा, क्योंकि कई लोग इसको नहीं पढ़ पाते देवनागरी को, तो वो रोमन में पढ़ लेंगे। वैसे तो ऐसे समझ आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे भजन ऐसे हैं कबीर के कि उनकी भाषा समझ नहीं आती। ये भी थोड़ा सा मुश्किल वाला है। तो खैर इसमें है, तो मैंने देख लिया उसका मतलब भी। उसके बाद में थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको मतलब बताऊंगा। उससे पहले मतलब पे ही चर्चा कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं, सील संतोष सदा समदृष्टि रहनी गहनी में पूरा। जिसके जीवन में सील आ गया, मैंने इसलिए भी लिया इसको कि ये बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत मेल खाता है। बस ये इन्होंने लिखा है दूसरे तरीके से, बुद्ध सीधे बोलते हैं। सील आ गया, संतोष आ गया, कंटेंटमेंट आ गया है, बस जो भी परिस्थितियाँ हैं ठीक है, मैं इसमें खुश हूँ बाहर की। सदा समदृष्टि, और हमेशा ऐसी दृष्टि है कि सबको ऐसे देखता है, बस सबको जीने का अधिकार है। समदृष्टि का मतलब क्या हो गया? तेरे को भी अधिकार है, तेरे को भी अधिकार है, तो जैसे रह रहा है ठीक है, मेरे को तुमसे कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई किसी तरह का
ऐसा नहीं है कि आप कम हैं या ज़्यादा हैं या बराबर हैं, ऐसा नहीं है। समदृष्टि का मतलब ये नहीं है कि सब बराबर हो गए, पर मतलब सबको जीने का हक है, ठीक है, जो नेचर में है। रहनी गहनी में पूरा और जिसको जीना आ गया ये समझें आप, जिसको जीना आ गया। ताके दरस परम भय भाजे, जिसके दर्शन से भय सब दूर हो गए, डर सब दूर हो गए। मतलब सत्य के दर्शन हो गए तो सारे डर दूर हो गए। अब अगर इसको बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो भय तभी जाता है कि जब अरहंत हो गए, बिल्कुल अंतिम स्थिति में, तब सारे डर खत्म हो जाते हैं। होय कलेश सब दूरा, वही सारे क्लेश दूर हो गए, सारे दुख दर्द दूर हो गए। निशिबासर चर्चा चित चंदन आन कथा न सुहावे। निशिबासर चर्चा चित चंदन, हर समय की जैसे कि चंदन किसी ने सूंघ लिया हो, चंदन की खुशबू बहुत अच्छी समझी जाती है। तो जैसे कि चंदन की खुशबू एक तरह से मन में चित्त में आ गई, ऐसी कि वो जो सत्य की झलक मिली वो बस यहाँ बस गई है, और कथा न सुहावे, और किसी बात पे मज़ा नहीं आता, मतलब वो अच्छा ही नहीं लगता। करनी धरनी संगीत गावे, प्रेम रंग उड़ावे। अब वो उठते बैठते संगीत गाता है क्या देख लीजिए, कबीर भी कह रहे हैं कि संगीत गाता है। प्रेम रंग उड़ावे, और प्रेम, प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम, सबके प्रति प्रेम की बात करता है, सबके साथ प्रेम से रहता है। कहीं कबीर ये भी कहते हैं ना कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम को जान लिया वही पंडित है कि, और किताब विताब पढ़ने से बहुत कुछ होता नहीं है। राग स्वरूप अखंडित अविचल। अब राग किसकी बात कर रहे हैं? इन रागों की बात कर रहे हैं शायद क्योंकि अब गाने की भी बात कर रहे हैं तो शायद। राग स्वरूप अखंडित अविचल, ऐसा है कि जैसे बिल्कुल राग बे, मतलब बिल्कुल बांध या यमन है तो यही यमन है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई तीव्र माँ की जगह शुद्ध माँ भी लगाते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि ऊपर जाते हुए 5 सुर हैं, नीचे हुए 7 सुर हैं, तो कई बार 7-7 भी हैं। राग स्वरूप अखंडित अविचल, निर्भय बेपरवाही, बिल्कुल निर्भय हो गया, बिल्कुल फेयरलेस, कोई डर सब खत्म। बेपरवाही का मतलब ये लापरवाही नहीं है, बेपरवाही का मतलब अब ठीक है, अटैचमेंट ख़त्म हो गया, ठीक है, मेरे को यहाँ रहना है, दुख भी आएंगे ठीक है, सुख भी आएंगे ठीक है, मैं यहाँ सही हूँ। कहे कबीर ताहि पग परसो, घट घट सब सुखदाई। और कबीर जी कहते हैं कि उसी की पूजा करनी चाहिए, कि उसी के पैर छूने चाहिए। हर कल्चर में पैर तो नहीं छुए जाते, पर यहाँ छुए जाते थे। पर कहने का मतलब उनका ये कि उसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। घट घट सब सुखदाई, कि जो सबको सुख बांट रहा है। सुख तभी बांटेगा जब पहले अंदर सुख होगा, नहीं तो कहाँ से बांटेगा अंदर सुख होना ज़रूरी है। तो ये है इसका मतलब। वैसे उसमें देखेंगे आप तो उसमें भी मतलब है। भाई साहब का ये जो किताब में दिखा रहा था आपको ना, इसमें इन्होंने इनकी रिसर्च थी शायद ये, तो इन्होंने बहुत अच्छे भजनों का इसमें संकलन है, हालांकि इसमें दोहे नहीं है, और उसका मतलब दिया है। फिर इनको कंपेयर किया है इकबाल से, कुछ शायद अमीर खुसरो के भी कुछ हैं, और ये रैंडमली खुला ये, मैंने कहा इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जो राग है ये है भोपाली। तो एक और मैं बता देता हूँ आपको टर्मिनोलॉजी। जैसे यमन है, तो अगर यमन में 5 सुर ऊपर जाते हुए लगते हैं उसको बोलते हैं आरोह, असेंडिंग। नीचे आते हुए 7 सुर लगते हैं तो उसको बोलते हैं अवरोह, डिसेंडिंग। तो 5 सुर ऊपर जाते हुए लग रहे हैं, 7 नीचे आते हुए लग रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑडव संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब पूरा। तो अगर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी 7 लग रहे हैं, नीचे भी 7 लग रहे हैं, उसको बोलेंगे संपूर्ण संपूर्ण। अगर 6 लग रहे हैं तो उसको बोलते हैं षाडव संपूर्ण, और 6 ही नीचे 6 ही ऊपर तो षाडव षाडव।
अगर 5-5 हैं तो ऑड ऑफ ऑड ऑफ। इसके अंग्रेजी में भी कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ, वेस्टर्न कुछ है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जैसे यमन की हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें कई बार 7 भी लेते हैं कुछ लोग, कई बार 5 भी लेते हैं, पर यहाँ हम यमन नहीं कर रहे हैं। 5 सुर ऊपर जाते हुए हैं और 5 ही सुर नीचे आते हुए हैं, तो इसको बोलते हैं ऑड ऑफ ऑड ऑफ। भूप भी इसको बोलते हैं, और शायद कर्नाटिक शैली में मोहनम बोलते हैं, शायद देखना पड़ेगा, शायद मोहनम। उनकी थोड़ी सी एक तो खैर रागों के नाम अलग हैं, कुछ कुछ के एक ही हैं, कुछ यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से आए हैं, तो उनके तो एक ही हैं, पर बाकी थोड़ा सा अलग हैं। और कई बार उनके गाने में थोड़ा सा फ़र्क है। जब आप साउथ इंडियन सुनेंगे क्लासिकल, तो बहुत डिस्टिंक्ट है वो कहते हैं कि हम कह रहे हैं ना कि ये 7 सुर हैं। देखिए, सा रे ग म प ध नी तक 7 हो गए, लेकिन एक्चुअली 7 नहीं है, 12 हैं। सा तो एक है, सा रे 2 रे हो गए, 2 ग हो गए, 2 म हो गए, प एक है, 2 ध 2 नी, तो 5 एक्स्ट्रा हो गए, 12 हो गए। वो ये कह रहे हैं कि 12 नहीं, एक्चुअली उस श्रुतियाँ कहते हैं कि ये जो सा है ना, सा रे, तो सा रे कोमल के बीच में यहाँ तो कोई नोट है नहीं, पर वो कहते हैं श्रुतियाँ हैं, तो 22 श्रुतियों को मानते हैं, इसीलिए उनका ऑसिलेशन, जो तान का स्टाइल है, वो बिल्कुल अलग है। अगर आप सुनेंगे तो एकदम अलग है। कर्नाटिक शैली का आप कुछ सुन लेना, बहुत अलग है, हिंदुस्तानी से बहुत अलग है। बाय द वे, हिंदुस्तानी का मतलब जो नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में भी आजकल काफ़ी लोग गा बजा रहे हैं। यहाँ जो शैली चलती है वो हिंदुस्तानी है। जो सदर्न स्टेट्स में, जिसमें आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला है, उसको बोलते हैं कर्नाटिक। कर्नाटिक का कर्नाटक स्टेट से कोई मतलब नहीं। कर्नाटिक मतलब जो कानों को प्रिय लगे, कानों को अच्छा लगे, वो कर्नाटिक। काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी है, कुछ चीज़ें अलग हैं। जैसे अब जो हम गा रहे हैं, अभी तो हम भजन गा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की मुख्य प्रणाली है वो है एक तो ध्रुपद स्टाइल बहुत पुराना है, अब रिवाइव हो रहा है, बीच में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित है वो है ख्याल गायकी। ख्याल मतलब इम्प्रोवाइजेशन। तो ये नोट्स हैं और उसमें आप इम्प्रोवाइज़ करेंगे, उसमें अलाप लेंगे। अलाप का मतलब ये भी अलाप है, रा ना ये भी अलाप है, और सरगम भी अलाप है, तो हम कुछ अलाप भी देखेंगे। तान का मतलब जब हम सरगम को थोड़ा तेज़ तेज़ बोलते हैं एक फिक्स रिदम में, तो उसको बोलते हैं तान। तो तान सरगम की तान भी है, आकार की तान भी है, और भी ताने हैं। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक होती है मींड। मींड भी बताएंगे। मींड का मतलब ग्लाइड, जैसे ये है ना, अब ये भोपाली है, साधा जो ये मीन है ना, सा रे सा, ऐसे जो ग्लाइड होके जा रहा है उसको बोलते हैं मींड। अब हारमोनियम में तो सीधा होगा सा रे, लेकिन इसमें जा रहा है सा रे सा धा सा, ये है मींड। तो और चीज़ें बताते रहेंगे। तो ये भोपाली में है, भोपाली में ध सबसे ज़्यादा लगता है। तो एक बार थोड़े से इसके सरगम कर लेते हैं, मतलब एक बार इसके आरोह अवरोह कर लेते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, सिंपल। फिर आगे करेंगे, एक बार मैं बोलूँगा और हो सकता है कि फिर दोबारा मैं बोलूँ, तो मेरे साथ आप गा सकते हैं। पहले सा लगाएंगे, सा,
साधा पा साधा पा गर गर सा गर गर सा साधा साधा सा रे सा। तो आप अपने को फील करते रहिए, क्योंकि हम मेडिटेशन वाले हैं। अंदर भी देखते रहिए क्या हो रहा है, तो कैसे इससे रिलैक्सेशन कैसे होता है। क्योंकि हम जब अंदर देखेंगे, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है शरीर में, क्या हो रहा है मन में। अच्छा, इसमें आरोह अवरोह के अलावा एक पकड़ होती है। पकड़ का मतलब कि अगर आप राग को पकड़ना चाहते हैं तो आप वो फ्रेजेस लगाते हैं, उससे पता चल जाता है ये इसकी पकड़ है। साधा साधा धा सा रे धा सा रे गा रे सा। तो थोड़ा सा और अलाप लगाएंगे सरगम के, ताकि आपको थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए इसकी। ग प ग प ध ध प ग प ध सा साधा पा गर गर सा धा सा रे सा। अच्छा, इसको बोलते हैं आंदोलन। ये जो कहा ना, धा न्यास। न्यास मतलब एक सुर पे थोड़ा रुक के ठहरना, और आंदोलन का मतलब थोड़ा आप ऊपर नीचे करें। धा सा रे रे सा। टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे आएगी वैसे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक ट्यून बनी है। सदा सदा समदृष्टि शील संतोष, सदा समदृष्टि शील संतोष। अच्छा, जो कबीर साहब की जो भाषा है, इवन जो पाली है, तो उसमें श नहीं है, स है। और कबीर साहब में बहुत ऐसा है कि जो आज की डेट में थोड़ा अलग है। जैसे हम शील बोलते हैं तो इसमें सी है, सील। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, तो वो वैसे ही हैं जैसे कबीर साहब ने बोले। हम उसी तरह गा रहे हैं, वैसे अलग से भी गा सकते हैं, पर शी भी बोल सकते हैं, पर इसमें सील है। तो इसमें एक बार मैं गाता हूँ और एक बार आप गाएंगे। शील
संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष शील संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष सदा समदृष्टि रहनी गहनी में पूरा रहनी गहनी में पूरा रहनी गहनी में पूरा शील संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष सदा समदृष्टि रहनी गहनी में पूरा रहनी गहनी में पूरा। अच्छा, इसमें रिदम क्या है, क्योंकि गाने के साथ एक ताल भी है ना, ये 6 मात्रे का है इसमें। धा धी ना धा तो ना धा धी ना धा तो ना, कहीं तू ना है कहीं ती ना बोलते हैं, तो ये 6 मात्रे का है। जैसे धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना शील संतोष सदा समदृष्टि। अब मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, नहीं तो इसको बजा सकते हो साथ में, लेकिन पहले बिना ही बजाए सीखना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका। अच्छा, 2 लाइनें और हैं। मुखड़ा मुखड़ा, अच्छा फिर मुखड़ा टर्मिनोलॉजी आ गई। मुखड़ा मतलब किसी गाने का जो ओपनिंग जो लाइन्स हैं, मुख्य जो लाइन है शुरू की, वो 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, उसको बोलते हैं मुखड़ा। तो ये इसका मुखड़ा है। शील संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष रहनी गहनी में पूरा रहनी गहनी में पूरा शील संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष रहनी गहनी में पूरा रहनी गहनी में पूरा ताके दरस परम भय भाजे ताके दरस परम भय भाजे ताके दरस परम भय भाजे ताके दरस होए कलेस सब दूरा होए कलेस सब दूरा और जब ये लाइन आखिर में कहेंगे तो फिर उसमें शील संतोष पे आ जाना। जैसे होए कलेस सब दूरा शील संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष सदा समदृष्टि रहनी गहनी में पूरा रहनी गहनी में पूरा
निशिबासर चर्चा चित चंदन निशिबासर चर्चा चित चंदन निशिबासर चर्चा चित चंदन निशिबासर आन कथा न सुहावे आन कथा न सुहावे करनी धरनी संगीत गावे करनी धरनी संगीत गावे करनी धरनी संगीत गावे प्रेम रंग उड़ावे प्रेम रंग उड़ावे और जब ये लाइन बोली ना, जैसे प्रेम रंग उड़ावे शील संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष सदा समदृष्टि रहने गहनी में पूरा रहने गहनी में पूरा राग स्वरूप अखंडित अविचल राग स्वरूप अखंडित अविचल राग स्वरूप राग स्वरूप अखंडित अविचल निर्भया बेपरवाही निर्भया बेपरवाही कहे कबीर ताही पग पर सो कहे कबीर ताही पग पर सो कहे कबीर घट घट सब सुखदाई घट घट सब सुखदाई घट घट सब सुखदाई संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष सदा समदृष्टि रहने गहनी में पूरा रहने गहनी में पूरा शील संतोष सदा समदृष्टि। तो ये भजन है, इसको एक बार और गा देते हैं। अगर इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन और हुई तो फिर अगली क्लास में से थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, कुछ और सरगम कर लेंगे। तब तक आप इसको गा लेना। ये ट्यून मेरा ख्याल ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तो मैं अब इसको सीधे ही गाऊंगा और
एक दो बार आप सुन के आप सीधे उसके साथ गा लेना। तो शुरुआत करने से पहले जैसे आपने ये लगाया, आप ऐसे अलाप भी लगा सकते हैं। रे रे अब ये रे का इस रे से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ साउंड है। या रा भी बोल सकते हैं, या ता भी बोल सकते हैं। रा रा एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा जैसे प्रोफेशनल हो गए, मतलब प्रोफेशनल का मेरा मतलब प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जा सकते हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन कहीं मतलब बैठ के 4 लोगों के सामने, तो उससे पहले आप एक दुआ गा सकते हैं और फिर ये गा सकते हैं। तो दुआ भी इसी राग में गाना है, जैसे वो है ना, हेरत हेरत है सखिए, हेरत 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 है सखिए, रहा कबीर रहा कबीर हिराया, बूंद समानी बूंद समानी समुद्र में, बूंद समानी समुद्र में, वो कित हेर जाया कबीरा, वो कित हेर जाया, सील संतोष सदा समदृष्टि, सील संतोष सदा समदृष्टि, रहने गहनी में पूरा, रहने गहनी में पूरा, सील संतोष सदा समदृष्टि, सील संतोष सदा समदृष्टि, रहनी गहनी में पूरा, ताके दरस
परम भय भाजे ताके दरस परम भय भाजे होए कलेश सब दूरा होए कलेश सब दूरा शील संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष सदा समदृष्टि रहने गहनी में पूरा रहने गहनी में पूरा शील संतोष सदा समदृष्टि निशिबासर चर्चा चित चंदन निशिबासर चर्चा चित चंदन आन कथन सुहावे आन कथन सुहावे करनी धरनी संगीत गावे करनी धरनी संगीत गावे प्रेम रंग उड़ावे प्रेम रंग उड़ावे शील संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष सदा समदृष्टि रहने गहनी में पूरा शील संतोष सदा समदृष्टि राग स्वरूप अखंडित अविचल राग स्वरूप अखंडित अविचल निर्भया बेपरवाही निर्भया बेपरवाही कहे कबीर ताहि पग परसो कहे कबीर ताहि पग परसो घट घट सब सुखदाई घट घट सब सुखदाई शील संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष सदा समदृष्टि रहनी गहनी में पूरा रहनी गहनी में पूरा ताके दरस परम भय भाजे ताके दरस परम भय भाजे होए कलेश सब दूरा शील संतोष सदा समदृष्टि शील संतोष शील संतोष शील
नमस्ते।